नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। आज इस पुण्य धरा पर जहां देवाधिदेव नारायण स्वयं निवास करते हैं, वहां हम आपको लेकर आए हैं श्री बद्रीनाथ धाम। आज का दिन अत्यंत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक बद्रीनाथ मंदिर के कपाट विधिवत रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो आइए आप भी दर्शन कीजिए श्री बद्री विशाल के। सनातन आस्था के प्रतीक भगवान विष्णु के पवित्र धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट विगत 4 मई को विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस अवसर पर मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से भव्य रूप में सजाया गया। सेना की गढ़वाल स्काउट रेजिमेंट के बैंड की भक्तिमय धुनों और जय बद्रीनाथ के गगनभेदी उद्घोष के बीच करीब 15,000 तीर्थयात्रियों ने अखंड ज्योति के दर्शन के साथ भगवान बद्री विशाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं और मंदिर परिसर पर पुष्प वर्षा भी की गई। जय बद्री विशाल। आज मेरी ये चौथी यात्रा थी। बहुत ही आनंदित अनुभव हुआ। आज मैंने पहली बार साक्षात अपनी आंखों के सामने नारायण जी को उनके कपाट खुलते हुए जो मेरी आंखों से आंसू बहे हैं, उनका मैं आपको क्या प्रमाण दूं। बहुत ही आनंदित अनुभूति हुई है। दिल कर रहा था कि मैं अंदर ही रहूं, मुझे बाहर नहीं जाना नहीं है, मुझे इस संसार से कुछ नहीं लेना है। लेकिन क्या करें, ये गृहस्थ जीवन है। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ। बहुत आनंद आया। भगवान करे सबके दर्शन अच्छे से हों। आज हम 7वीं बार बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आए हैं और बहुत ही आनंद मंगल दर्शन हुए हैं। कपाट खुलते ही हमें दर्शन प्राप्ति हुई है और बहुत सौभाग्य से हम 7 साल में पहली बार हमने कपाट अपनी आंखों से खुलते देखा। इतना आनंद आया कि भाई हम कह नहीं सकते कि कितना आनंद आया। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। हम लोग यूपी शामली से आए हैं और अपने बद्री बाबा जी के दर्शन करने को आए हैं और हमें बहुत अच्छे दर्शन होंगे। हमारा पूरा विश्वास है, हमारी पूरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हमें पूर्ण विश्वास है, उनके दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा अर्पित की और देश तथा राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। श्री बद्रीनाथ धाम भक्ति, तपस्या और मोक्ष की भूमि है। यहाँ हर कण में दिव्यता समाई है और हर शिला पर श्री हरि की छाया दृष्टिगोचर होती है। यहाँ भगवान विष्णु बद्री नारायण के रूप में विराजमान हैं। हम यहाँ पे भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आए। सुबह से ही बहुत सुंदर दर्शन हुए। प्रशासन व्यवस्था बहुत ही खूबसूरत, यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोहारी। सभी श्रद्धालु बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो है दर्शन करें मंदिर के। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने यहाँ पे दिव्य दर्शन किए। यहाँ सभी जगहों पर एक से एक भोजन व्यवस्था है जिसमें श्रद्धालु अपने तन मन से जो चाहें वो खा सकते हैं। हम सुबह आज 6:20 पे बद्रीनाथ के दर्शन करने गए थे। वहाँ पर अति उत्तम दर्शन के साथ हमारी सबकी मनोकामनाएं पूरी हुई। धन्यवाद। नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। मैं पानीपत हरियाणा से आया हूँ जी और मैं सवेरे से लाइन में लगा हुआ था मंदिर में दर्शन करने के लिए और मैं दर्शन आज यहाँ पर कपाट खुले, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर और दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी भी यहाँ पर श्रद्धालु की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। मेरा मन की इच्छा थी कि मैं कपाट खुलते हुए देखूँ, तो मैंने कपाट खुलते हुए के दर्शन करे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ। आज मन में बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर लिए। जय बद्री विशाल। जय बद्री नारायण। बहुत सुंदर आज भगवान बद्री नारायण के कपाट खुले हैं और हर साल हमें मौका मिलता है यहाँ आने का। भगवान बद्री नारायण की बड़ी कृपा है इस क्षेत्र पे और सभी भक्तजन यहाँ पे बड़ी भीड़ लगी है भक्तों की। और आप सभी से निवेदन है कि भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने ज़रूर आइएगा और इस धाम की महिमा को बढ़ाइएगा। बद्रीनाथ धाम को पृथ्वी का बैकुंठ धाम भी कहा जाता है। यहाँ उनकी लगभग 1 मीटर ऊंची काले शालिग्राम पत्थर से बनी स्वयंभू मूर्ति स्थापित है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से
प्राप्त कर मंदिर में प्रतिष्ठित किया था। यह मूर्ति भगवान विष्णु की 8 स्वयं प्रकट प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। भगवान पद्मासन मुद्रा में ध्यानमग्न प्रतीत होते हैं। मंदिर में केवल दियों की रोशनी होती है, जो वहाँ की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक प्रगाढ़ बना देती है। वहीं बद्रीनाथ में दर्शन से पहले भक्त यहाँ स्थित तप्त कुंड में स्नान करते हैं। इस कुंड की खास विशेषता यह है कि अत्यधिक ठंड में भी इसका जल सदैव गर्म रहता है, जिसमें स्नान करके भक्त आध्यात्मिक शुद्धि और आनंद की अनुभूति करते हैं। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट नवंबर 2025 तक श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। इस अवधि में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भगवान विष्णु के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचेंगे। विक्रम संवत 2082 का वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी की तिथि है और भगवान बद्रीनाथ जी आज दर्शन देने के लिए अपने निज धाम में हम लोगों को ऊपर कृपा वर्षा कर रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है। लाखों लोग जो यहाँ आए हुए हैं और जो अभी और लाखों लोग यहाँ आने वाले हैं। हम सबसे आह्वान कर रहे हैं कि इस कार्य के लिए अगर मन में इच्छा जाग जाए तो आलस्य मत करना, निकल पड़ना। हम बद्रीनाथ जी पे फर्स्ट टाइम आए हैं और यहाँ की दर्शन की व्यवस्था इतनी अच्छी है, बड़ा खुश हुए यहाँ के। और जो कपाट खुल रहे हैं इसका समय का फ़ायदा उठाया हमने टाइम पे आके और बहुत आनंद है। इतना अच्छा आनंद हमें फील हो रहा है कि हम खुश होके यहाँ कुंड में भी नहाएंगे और 1-2 विजिट और करेंगे और यहाँ का व्यवस्था का सबसे अच्छा। जय बद्री विशाल। आज सुबह प्रातः 6 बजे भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुले हैं और सुंदर तरीके से भगवान शांतिपूर्वक भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुल गए हैं। ज़्यादा कोई भीड़ भी काफ़ी थी और शांतिपूर्वक भगवान बद्री विशाल जी के ठीक 6 बजे कपाट खुल गए हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा न केवल एक आध्यात्मिक अनुभव है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का भी प्रतीक है। एक ऐसी अलौकिक यात्रा जो आत्मा को परम शांति की ओर ले जाती है। तो दर्शकों, ये थी हमारी विशेष प्रस्तुति। आपने देखा किस तरह प्रकृति, श्रद्धा और भक्ति रचते हैं बद्रीनाथ धाम की अनुपम दिव्यता को। कपाट खुलने के साथ ही नई यात्रा का शुभारंभ हो गया है। भगवान बद्री विशाल आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।